दशरथ का अर्थ होता है 10 रथ, 10 रथों का स्वामी। अयोध्या के राजा दशरथ की रामायण के अलावा पुराणों में भी बहुत चर्चा होती है। राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर बस इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। दशरथ वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुषु के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। इनकी माता का नाम इंदुमती था। दशरथ की पत्नियां राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल नरेश सुकौशल महाराज की पुत्री कौशल्या, कैकेयी नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, ये 3 रानियां दशरथ की भार्याएं थीं। राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थीं, शांता और कुकुबी। कुकुबी के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। दशरथ के पुत्र दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की माता का नाम कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम कैकेयी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं और मांडवी और श्रुतकीर्ति कृषध्वज की पुत्रियां थीं। पृथ्वी यज्ञ से जन्मे थे 4 पुत्र। वरषि के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कोमेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया। दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि 7.5, शनि धैया या शनि की महादशा से पीड़ित है, उन्हें दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। फिर श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उसमें माता पिता को बिठाकर वो तीर्थ यात्रा करने चल पड़ा। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने आवाज के आधार पर तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। माता पिता को जब ये पता चला कि वे श्रवण, हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए।
पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास हो गए। राजा दशरथ ये वियोग नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में स्वर्ग को प्राप्त हुए। राम को ये समाचार उनके चित्रकूट निवास के दौरान मिला। राजा भरत उन्हें लेने को गए, लेकिन राम ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि पिता को दिया वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।